इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर इस फिल्म की कहानी काफी धमाकेदार है, जिसे देखकर आप लोगों को काफी मजा आएगा। तो इस फैंटेसी स्टोरी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है, कई सालों पहले 4 जादूगरों ने मिलकर एक बेहद शक्तिशाली जादुई छड़ी का निर्माण किया और उसे एक बॉक्स में रखकर किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया। उस बॉक्स को 3 अलग अलग तरह की जादुई चाबियों से लॉक किया गया था। जादूगरों ने वो चाबियां 3 शापित गुफाओं में छिपा दी और इन गुफाओं तक पहुंचने का रास्ता एक नक्शे पर अंकित कर दिया। एक भविष्यवाणी के अनुसार जब एक भूरे बालों वाली अनाथ लड़की वो जादुई छड़ी उठाएगी, तब जादू का सुनहरा युग लौट आएगा। समय समय पर कई लोगों ने वो जादुई छड़ी पाने के लिए नक्शा खोजने की कोशिश की, पर सभी नाकाम रहे। एगोन राज्य की रानी अमांडा भी वो जादुई छड़ी पाना चाहती थी, क्योंकि जो भी वो शक्तिशाली जादुई छड़ी हासिल कर लेता, वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। इसलिए उसने आम जनता के जादू का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी और अपने अधिकारियों को वो नक्शा खोजने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। नक्शे की खोज में जब रानी अमांडा का मंत्री जॉन घोड़े पर सवार होकर जंगल में भटक रहा होता है, उसी वक्त जंगल में एरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो किताब में लिखे मंत्रों को पढ़कर छड़ी से जादू का अभ्यास कर रही होती है। इसी अभ्यास के दौरान ही इरा की छड़ी से निकला जादू का गोला वहां से गुजर रहे जॉन के घोड़े से टकरा जाता है, जिससे वो घोड़े से गिर जाता है। तो एरा उसे संभालने आती है। जॉन उससे कहता है, रानी ने राज्य में आम नागरिकों के जादू का इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखी है, फिर भी तुमने जादू का इस्तेमाल किया। इस पर एरा घबराते हुए कहती है, ये जादुई छड़ी मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं बस इससे जादू का अभ्यास कर रही थी। जॉन कहता है, रानी के आदेश के खिलाफ जाकर जादू का इस्तेमाल करने वालों को कारागार में डाल दिया जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो, इसलिए मैं रानी से तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं ये छड़ी जब्त कर ले रहा हूँ। एरा के लिए वो जादुई छड़ी अपने माँ की निशानी होती है, इसलिए वो बड़ी ही फुर्ती से अपनी छड़ी जॉन के हाथ से छीन लेती है और उसके जादू से खुद को वहाँ से गायब कर लेती है। ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है। अगले सीन में रानी अमांडा के नौसेना के कप्तान जैक को दिखाया जाता है, जो नक्शे की तलाश में एक समुद्री द्वीप पर गया हुआ होता है, जहां उसे चाबियों तक पहुंचने का नक्शा मिल तो जाता है, पर वहां की जनजातियां उसके पीछे लग जाती हैं। इसलिए वहां से भागकर वो वापस समुद्र में अपने जहाज पर आ जाता है। इसके बाद रानी अमांडा को दिखाया जाता है। उसके दरबार में सैनिक एक किसान महिला को पकड़ कर लाता है। रानी का सलाहकार रानी से कहता है, जादू पर रोक होने के बावजूद भी इस महिला ने अपने खेतों में जादू का इस्तेमाल किया, तो दुष्ट रानी कहती है, इसे जेल में डाल दो। इस पर किसान महिला कहती है, महारानी, मैंने जादू का इस्तेमाल बस फसलों की कटाई के लिए किया, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दुष्ट रानी उस पर दया नहीं करती और उसे जेल में डलवा देती है। अगले सीन में जहाज पर सवार कप्तान जैक को दिखाया जाता है। चालक उससे बताता है कि समुद्र में तेज तूफान उठ रहा है, तो जैक कहता है, ये नक्शा काफी रहस्यमयी है, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रानी को अगर जादुई छड़ी मिल गई तो वो अपनी तीनों बहनों में सबसे शक्तिशाली रानी बन जाएंगी। चालक कहता है, और तूफान का क्या करें? जैक कहता है, रानी को संदेश भेज दो कि हम चाबियों तक पहुँचने का नक्शा लेकर आ रहे हैं। अगले सीन में जॉन को दिखाया जाता है, जो अपने गुरु के पास जाकर उनसे जंगल में हुई उस घटना के बारे में बताता है। उसके गुरु पूछते हैं, उस लड़की के बाल कैसे थे? जॉन कहता है, लाल। तो गुरु कहते हैं, कहीं वो वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में शक्तिशाली छड़ी उठाने की भविष्यवाणी की गई थी? जॉन कहता है, शायद। वैसे कप्तान जैक जादुई छड़ी का संदूक और उसको खोजने वाली चाबियों तक पहुंचने का नक्शा लाने के लिए एक द्वीप पर गए हैं और जल्दी ही वो वहां से लौट आएंगे। गुरु कहता है, मेरे पिता ने एक किताब लिखी थी जिसमें भविष्यवाणी और जादुई छड़ी का जिक्र है, पर वो किताब एक पहेली के रूप में है जिसे समझना आसान नहीं है। जॉन उस किताब को हाथ में लेकर देखता है और उनसे पूछता है, क्या आपने इसे सुलझा लिया? गुरु कहता है, मैंने अभी बस भविष्यवाणी वाले पन्ने की ही पहेली सुलझाई है, जिसके अनुसार लाल बालों वाली शाही खानदान की एक लड़की जब जादुई छड़ी उठाएगी, तब जादू का सुनहरा युग लौट आएगा और चारों ओर सुख और शांति होगी। इस पर जॉन कहता है, फिर तो मुझे उस लड़की के बारे में पता करना पड़ेगा। गुरु कहता है, हाँ, और तुम्हें हर हाल में उसकी सुरक्षा करनी होगी। वहीं पर खड़ा गुरु का एक शिष्य ये सब बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में फिर से रानी अमांडा को दिखाया जाता है, जो शीशे के जरिए अपनी बाकी 2 बहनों से पूछती हैं, क्या तुम दोनों को अपने राज्य में जादुई छड़ी तक पहुंचने का कोई नक्शा मिला? दोनों बहनें कहती हैं, नहीं।
ये सुनकर अमांडा मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शक्तिशाली छड़ी उसकी बहनों के हाथ लगे। दूसरी ओर कप्तान जैक को दिखाया जाता है, जो समुद्री तूफान में अपनी जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इस दौरान जहाज डगमगाने की वजह से वो समुद्र के अंदर गिर जाता है। वहाँ समुद्र के अंदर मछलियाँ उस पर हमला करने लगती हैं। इस दौरान मछलियों से बचने के चक्कर में जैक के कमर में लगा नक्शा समुद्र की गहराई में गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो पानी के ऊपर आता है, पर अब तक जहाज भी डूब चुका होता है। आखिरकार बचने के लिए वो वहाँ तैर रहे एक संदूक के ऊपर चढ़ जाता है। अगले सीन में जॉन को दिखाया जाता है, जो जादू का अभ्यास करने वाली लड़की एरा को जंगल में ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही एरा उसे दिख जाती है, पर उसी वक्त जॉन को हवा में उड़ रहा रानी का ड्रैगन भी दिखता है। तो एरा को बचाने के लिए जॉन उसे अपने लबादे से ढक लेता है और ड्रैगन के जाने के बाद उससे कहता है वो रानी का ड्रैगन है, जो चारों तरफ उनकी जासूसी करता रहता है, इसलिए इससे सावधान रहो। तो एरा उसे धन्यवाद देते हुए कहती है, मैं यहीं के एक गाँव में रहती हूँ। जॉन कहता है, और मैं रानी अमांडा का मंत्री हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारी जादुई छड़ी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। एरा कहती है, हाँ, वो एक जादूगरनी थी। रानी चाहती थी कि मेरी माँ उनके लिए काम करें, पर उन्होंने रानी के लिए काम करने से इनकार कर दिया। तो रानी ने अपने मुख्य गार्ड बोस्को को उन्हें मारने भेजा। मेरी माँ ने अपनी जादुई छड़ी से बोस्को और बाकी सिपाहियों से मुकाबला किया और वहाँ से गायब हो गई, पर इस दौरान बोस्को की तलवार उनके पेट में घुस गई। फिर जब वो मेरे पास प्रकट हुई तो वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उस समय मैं छोटी थी। उन्होंने अपनी छड़ी मेरे हाथ में दी और मेरी आंखों के सामने ही मर गई। ये सब सुनकर जॉन कहता है, तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। अब एरा उसे अपना गाँव दिखाती है, तो जॉन कहता है, कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है, जो लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ चुका होता है। वहाँ उसे एक छोटी नाव दिखती है, जिसे लेकर वो फिर से आगे बढ़ता है। इधर रानी अमांडा का खास गार्ड बॉस्को उनके पास जाकर उन्हें बताता है, कप्तान जिस जहाज से नक्शा लेकर लौट रहा था वो डूब गई है और तब से कप्तान भी लापता है। ये सुनते ही अमांडा भड़क जाती है और कहती है, मुझे वो नक्शा हर हाल में चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जैक वो नक्शा लेकर फरार हो गया हो, इसलिए उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करो। अगले दिन जॉन फिर से एरा से मिलता है, तो वो उसे जंगल दिखाती है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक शाम जॉन का गुरु उसे बताता है कि मैंने किताबों की पहेलियों को हल करके चाबियों तक पहुंचने का रास्ता पता कर लिया है। तो जॉन उनसे पूछता है, कहाँ है वो शापित गुफाएं? गुरु कहता है, जब भी अमावस्या खत्म होगी तब पूर्व दिशा में जो पहली घाटी पड़ती है, वहाँ तुम्हें न सिर्फ पहली चाबी बल्कि बाकी की चाबियों और बॉक्स तक पहुँचने का भी सुराग मिलेगा। उन चाबियों के जरिए तुम्हें खुद आगे तक पहुँचने का रास्ता मिलता जाएगा। ये जानकारी मिलने के बाद अगले दिन जॉन एरा से मिलकर उसे बताता है कि तुम वही लड़की हो जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया है कि शक्तिशाली जादू की छड़ी उठाने के बाद तुम रानी बनोगी और तब न सिर्फ जादू का सुनहरा युग लौट आएगा बल्कि चारों ओर खुशहाली होगी। एरा कहती है, मैंने मेरी माँ से इस भविष्यवाणी के बारे में सुना था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ही वो लड़की हूँ। जॉन कहता है, तुम वही हो, इसलिए तुम मेरे साथ रानी अमांडा के पास चलो। ये सुनकर एरा कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? उनके गार्ड बॉस्को ने ही मेरी माँ को मारा था। वो मुझे भी मार देंगी और तुम्हें भी, क्योंकि वो शक्तिशाली जादुई छड़ी हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगले सीन में जॉन के गुरु का एक शिष्य पैसे की लालच में रानी के पास जाता है और उनसे कहता है, आपके मंत्री के गुरु के पास एक ऐसी प्राचीन किताब है जिसमें जादुई चाबी का बॉक्स खोलने वाली चाबियों तक पहुंचने का रास्ता है और मंत्री जॉन को वो भविष्यवाणी वाली लड़की भी मिल गई है। इसके बाद रात होने पर जब जॉन एरा से मिलकर अपने गुरु के घर लौटता है तो वो बॉस्को और उसके सैनिकों को गुरु के घर से निकलते हुए देखता है। इससे उसे शक होता है और वो वहीं छिप जाता है। सिपाहियों के हटने के बाद जब वो घर के अंदर जाता है तो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा उसका गुरु उससे कहता है, रानी के सैनिक प्राचीन किताब ले गए हैं और अब वो एरा को मारने के लिए उसके गांव की तरफ गए हैं, इसलिए जल्दी से जाकर उसे बचाओ। ये सुनते ही जॉन तेजी से जंगल के रास्ते गांव की ओर भागता है, जबकि बॉस्को सैनिकों के साथ घोड़ा गाड़ी से गांव की ओर बढ़ रहा होता है। पर जॉन उससे पहले ही एरा के घर पहुंचकर उसे वहां से अपने साथ लेकर गांव के किनारे जंगल में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद बॉस्को एरा के घर पहुंचकर एरा के बेड पर तलवार मारता है, पर जब वो उसे वहां नहीं मिलती तो बॉस्को सैनिकों से पूरे गांव में आग लगवा देता है। दुष्ट रानी अपने जादुई गोले में ये सब देख रही होती है और अपने ड्रैगन को भेजकर गांव के सभी घरों को जला देती है। एरा और जॉन रानी का ये अत्याचार देख रहे होते हैं, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते।
अगली सुबह पूरा गांव जलकर खाक हो चुका होता है और बॉस्को गुरु से छीनी हुई किताब ले जाकर रानी को देते हुए उनसे कहता है जॉन उस लड़की के साथ जंगल में भाग गया। अब क्योंकि किताब में सब कुछ पहेली के रूप में होता है इसलिए रानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे नाराज होकर वो बॉस्को से कहती है कि जल्दी से जल्दी या तो नक्शा ढूंढो या तो इस किताब की पहेली हल करने वाले को और जॉन तथा उस लड़की को ढूंढकर खत्म कर दो। अगले सीन में जॉन और एरा को दिखाया जाता है जो गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर घाटी की ओर जा रहे होते हैं। दूसरी ओर जंगल में रानी के एक मोटे सिपाही को दिखाया जाता है जो जगह जगह जैक, जॉन और एरा की तलाश के लिए उनका पोस्टर लगा रहा होता है। उसी दौरान जैक वहां आता है। उसे सिपाही का घोड़ा चाहिए होता है इसलिए गांव की एक लड़की सिपाही को अपनी बातों में उलझाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उसका घोड़ा लेकर फरार हो जाता है। जब बॉस्को को इस बात का पता चलता है तो रानी को बताता है कि जैक को जंगल में देखा गया है। रानी कहती है उसके पास नक्शा जरूर होगा। मैं अपने जासूस जानवरों और पक्षियों के माध्यम से उन तीनों को पता लगाने की कोशिश करती हूँ। रात के वक्त जॉन और एरा जंगल में एक जगह रुककर आग सेंक रहे होते हैं। इत्तेफाक से तभी वहां जैक भी पहुंच जाता है। जॉन और जैक दोस्त होते हैं इसलिए जॉन जैक से पूछता है तुम तो नक्शा लाने गए थे, क्या हुआ? इस पर जैक उसे अब तक उसके साथ जो भी घटना हुई उसके बारे में बताते हुए कहता है रानी ने मुझे देशद्रोही घोषित किया हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि नक्शा मेरे पास है पर नक्शा तो समुद्र में डूब गया। उसने तुम तीनों के भी पोस्टर लगवाए हैं। जॉन कहता है मैं जानता हूँ वो एरा को मारना चाहती है क्योंकि ये वही भविष्यवाणी वाली लड़की है और मैं अपने गुरु के कहने पर इसकी मदद कर रहा हूँ। यही लड़की वो शक्तिशाली छड़ी उठाकर न सिर्फ अमांडा के अत्याचार का अंत करेगी बल्कि जादू के सुनहरे युग को वापस लाएगी। जैक कहता है पर चाबियां पाने के लिए तुम 3 शापित गुफाओं तक पहुंचोगे कैसे? तो जॉन उसे अपने गुरु द्वारा बताया हुआ रास्ता बता देता है। इसी बीच वहां रानी का एक जासूस उल्लू आता है। उसकी आंखों के जरिए रानी अपने जादुई गोले में उन तीनों को देख लेती है और बॉस्को से कहती है कैसे भी करके इन तीनों को खत्म करके उनके पास से नक्शा ले आओ। अगले दिन बर्फीले रास्तों से होकर घाटी की ओर बढ़ रहे जॉन, एरा और जैक को दिखाया जाता है। इस दौरान दूरबीन के जरिए जैक की नजर उनकी ओर बढ़ रहे बॉस्को पर पड़ती है। जब वो ये बात जॉन को बताता है तो जॉन उनसे कहता है उन्हें गुफा का पता नहीं चलना चाहिए इसलिए मैं और एरा अलग दिशा में जाएंगे और तुम अलग दिशा में। हम लोग घाटी के पार काली पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। एरा जैक को 3 जादुई चीजें देती है और कहती है मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगी। तो अब इससे पहले कि बॉस्को इन लोगों तक पहुंच पाता ये लोग अलग अलग दिशाओं की ओर चले जाते हैं। जब बॉस्को को बर्फ पर अलग अलग दिशा में गए पैरों के निशान दिखते हैं तो वो भ्रमित हो जाता है और जादुई गोले की शक्ति से रानी के सामने अपना प्रतिबिंब प्रकट करके उन्हें इसकी सूचना देता है। रानी कहती है शिकारियों से कहो उन्हें पकड़ने के लिए जंगल में जाल लगाएं। तो रानी के आदेश पर शिकारी ऐसा ही करते हैं। वो जंगल के दूसरे छोर पर जगह जगह जाल लगाकर छिप जाते हैं। इसके अतिरिक्त बॉस्को एक ऐसे हत्यारे को भी उन लोगों के पीछे भेजता है जो पाइप से जहरीली सुई फेंककर किसी को भी मार सकता था। अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है जो जंगल से गुजरते वक्त शिकारियों के लगाए एक जाल में फंस जाता है। जाल की घंटी की आवाज सुनकर छिपे हुए सिपाही जाल की ओर भागते हैं लेकिन तब तक जैक बड़ी ही फुर्ती से अपना पैर जाल से छोड़ाकर पेड़ों के पीछे छिप जाता है। अब जैसे ही सिपाही जाल के पास आता है तो पेड़ों के पीछे छिपा जैक उस पर हमला करके उसे मार गिराता है। दूसरी ओर जॉन और एरा को दिखाया जाता है। जंगल में एरा को प्यास लगती है तो वो जॉन को वहीं रुकने को कहकर नदी के पास पानी पीने चली जाती है। इसी दौरान वो हत्यारा वहां आता है और जॉन की गर्दन पर पाइप से जहरीली सुई मार देता है। इससे जॉन जमीन पर गिरकर छटपटाने लगता है। फिर हत्यारा एरा की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर जॉन रेंगते हुए अपनी तलवार पत्थर पर पटकता है। तलवार की टकराने की आवाज से एरा का ध्यान अपने पीछे जाता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हत्यारे को अपनी जादुई छड़ी से मार गिराती है। इसके बाद वो जमीन पर अचेत पड़े जॉन के पास जाती है। जहर अभी उसके शरीर में पूरी तरह नहीं फैला होता इसलिए एरा अपनी छड़ी की जादुई शक्ति का प्रयोग करके काफी मशक्कत के बाद उसके शरीर से जहर निकाल देती है। अगले सीन में फिर से जैक को दिखाया जाता है जो घाटी की एक गुफा के अंदर जाता है। गुफा में किसी व्यक्ति का कंकाल पड़ा होता है जिसके हाथों में राजा की शाही अंगूठी और गर्दन पर एक चश्मा होता है। जैक उस कंकाल से वो अंगूठी और चश्मा लेकर अंदर जाता है। वहाँ उसे एक और कंकाल दिखता है जिसके कमर में एक थैली लटकी हुई होती है। उस थैली में एक चाबी होती है तो जैक वो थैली निकाल लेता है पर तभी उस शापित गुफा के भूत उस पर हमला करके उसे परेशान करने लगते हैं। बचने के लिए जैक गुफा में इधर उधर भागता है
है, पर जब भूत उसका पीछा नहीं छोड़ते तो वो अंधेरे में देखने वाला चश्मा पहन के एरा द्वारा दी गई जादुई गोलियां जमीन पर पटकता है। इससे वहाँ जोर का धमाका होता है और उसके धुएं से भूत गुफा से भाग जाते हैं। दूसरी ओर जॉन और एरा भी पहाड़ी में बनी एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। जॉन एरा को वहीं बाहर रुकने को कहकर खुद गुफा के अंदर जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो उल्टे पांव बाहर भागता है। एरा के पूछने पर वो उसे बताता है कि अंदर एक दानव कैद है जो चाबी की रखवाली कर रहा है। ये सुनकर एरा जादुई छड़ी लेकर गुफा के अंदर अकेली जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ से चाबी और एक थैली लेकर लौटती है। जॉन उससे पूछता है क्या तुम्हें चाबी मिल गई और वो दानव कहाँ गया? तो एरा उसे थैली खोलकर दिखाती है जिसके अंदर एक छोटा दानव होता है। जॉन पूछता है ये सब कैसे हुआ? तो एरा कहती है मैंने इसे जादुई छड़ी से छोटा करके कैद से आजाद कर दिया, बदले में इसने मुझे चाबी दे दी। दूसरी ओर रानी के दरबार में एक विद्वान गुरु की डायरी की कुछ पन्नों की पहेली हल करके उनसे बताता है कि तीसरी चाबी आपको काली पहाड़ी के पास की गुफा में मिलेगी, इसलिए आप वहां उन लोगों को पकड़ सकती हैं। अगले सीन में फिर से जैक को दिखाया जाता है जो दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए काली पहाड़ी की ओर बढ़ रहा होता है। रानी ने अपना ड्रैगन भी इन लोगों को खोजने में लगा रखा था। दूसरी ओर जॉन और एरा को दिखाया जाता है जो वहाँ से आगे बढ़कर दुर्गम रास्तों के जरिए झरनों की घाटी की गुफा के सामने पहुँच जाते हैं। एरा कहती है यहाँ भी कोई चाबी जरूर होनी चाहिए, तो जॉन उसे वहीं रुकने को कहकर खुद गुफा के अंदर जाता है। गुफा के बाहर रानी की एक जासूस लोमड़ी होती है। उसकी आंखों के जरिए रानी अपने गोले में एरा को देख रही होती है। वहीं गुफा के अंदर काफी मशक्कत के बाद जॉन जैसे ही चाबी उठाता है, गुफा का एक दानव जॉन पर हमला कर देता है। बचने के लिए जॉन बाहर की ओर भागता है तो दानव भी उसका पीछा करता है। ये देखकर एरा जॉन का हाथ पकड़ लेती है और अपनी जादुई छड़ी के इस्तेमाल से वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाती है। अब क्योंकि लोमड़ी उसके पीछे नहीं जा पाती, इसलिए रानी आगे का कुछ नहीं देख पाती। दूसरी जगह पहुंचकर जॉन एरा को दिशा सूचक यंत्र दिखाते हुए कहता है ये हमें बॉक्स तक पहुंचाएगा। अब हमें सिर्फ आखिरी चाबी हासिल करने के लिए काली पहाड़ी तक पहुंचना होगा। जैक हमें वहीं मिलेगा। अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है जो समुंदर के किनारे काली पहाड़ी तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाने पर उसे एक संकरी दरख्त में वो चाबी दिखती है, पर चाबियों के इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा घेरा होता है जिससे अगर कोई भी वो चाबी उठाए तो तुरंत वहाँ विस्फोट हो जाए। ये देखकर जैक वहाँ उसी के आकार का एक पत्थर रखता है और चाबी उठा लेता है, पर इससे विस्फोटक सुलगने लगता है तो जैक तेजी से गुफा के बाहर भागता है। इस दौरान गुफा में जोर का धमाका होता है, लेकिन बाहर निकल जाने की वजह से जैक बच जाता है। अब तक जॉन और एरा भी वहाँ आ जाते हैं। जैक उससे कहता है अब हमारे पास सब कुछ है, पर जादुई छड़ी का बॉक्स कहाँ है? तो जॉन कहता है दिशा सूचक यंत्र के अनुसार वो जाजू द्वीप पर कहीं मौजूद है। एरा कहती है मुझे आभास हुआ है कि रानी ने मैदानी क्षेत्रों में अपनी सेना लगा रखी है, इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना होगा। अब यहाँ से ये लोग एक बंदरगाह पर जाते हैं। वहाँ काम करने वाले कुछ लोग जैक के दोस्त होते हैं। जैक उन्हें पूरा मामला बताता है और कहता है हमें एक जहाज और तुम लोगों की जरूरत है। तो उसके दोस्त कहते हैं यहाँ हर जगह रानी के सैनिक मौजूद हैं, ऐसी हालत में हम यहाँ से जहाज लेकर कैसे निकलेंगे? ये सुनकर एरा अपनी जादुई छड़ी से वहाँ धुआं फैला देती है और इसी धुएं की आड़ लेकर ये लोग एक जहाज में सवार होकर जादू द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। जहाज पर जैक उन दोनों को गुफा में मिली शाही अंगूठी दिखाता है और कहता है ये रानी अमांडा के पिता की अंगूठी है, मुझे राजा का कंकाल एक गुफा में मिला। एरा वो अंगूठी देखकर चौंक जाती है और कहती है मैं ये अंगूठी पहचानती हूँ, ये तो मेरे पिता की है। इस पर जॉन और जैक उससे कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि राजा तुम्हारे पिता थे? एरा कहती है मैं मेरी माँ को जंगल में एक टोकरी में मिली थी। इस पर जैक कहता है ये अंगूठी सिर्फ शाही वंश के लोग ही पहन सकते हैं, अगर दूसरे लोग इसे पहनने की कोशिश करें तो ये जोर का झटका देगी। ये कहकर वो उसे अपनी उंगली में डालने की कोशिश करता है तो उसे जोर का झटका लगता है, पर एरा उस अंगूठी को बड़े ही आराम से पहन लेती है। ये देखकर जॉन उससे कहता है इसका मतलब आप अमांडा की बहन हो और असली रानी हो। दूसरी ओर बॉस्को को दिखाया जाता है जो रानी को बताता है वो लोग हमारे सैनिकों को चकमा देकर बंदरगाह से एक जहाज लेकर जोजो द्वीप की ओर गए हैं। रानी कहती है इसका मतलब शक्तिशाली जादुई छड़ी का बॉक्स उसी द्वीप पर है, अपनी सेना लेकर उनसे पहले वहां पहुंचो और वो छड़ी उनके हाथ लगने से पहले ही छीन लो। इधर कुछ देर के सफर के बाद जैक और उसके साथी जोजो द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वो अपनी जहाज वाले साथियों को वहीं जहाज पर ही रुकने को कहकर खुद जोजो द्वीप पर आगे बढ़ते हैं, पर वो पहाड़ी काफी ऊंची होती है, इसलिए एरा थैली के दानों को अपनी जादुई छड़ी से वापस उसके आकार में कर देती है और उससे उन्हें पहाड़ी पर चढ़ाने को कहती है। तो दानव उन्हें अपनी हथेली पर बिठाकर पहाड़ी पर चढ़ा देता है। एरा दानव से कहती है अब तुम आजाद हो, तो दानव वहाँ से चला जाता है। वहीं जोजो द्वीप के दूसरे हिस्से पर बॉस्को और
और एक सैनिक जॉन को घेर लेते हैं, तो जॉन उन दोनों से लड़ने लगता है। इधर जैक एरा को वहीं रुकने को कहकर खुद संदूक ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान रानी अमांडा वहां आती है और एरा से कहती है, तुम गाँव की 2 कौड़ी की लड़की मेरा मुकाबला करोगी, और अगर तुम्हें वो छड़ी मिल भी जाए तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, क्योंकि उसे सिर्फ शाही खून वाले कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर एरा उसे अपने पिता की अंगूठी दिखाते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी ही बहन हूँ, बचपन में किसी साजिश के तहत मुझे जंगल में फेंक दिया गया था। ये सुनकर अमांडा भड़कते हुए कहती है, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, वो छड़ी हासिल करके मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। ये कहकर अमांडा उस पर अपनी जादुई छड़ी से हमला करने लगती है, तो एरा भी अपनी छड़ी की जादुई शक्तियों से उस पर पलटवार करती है। उधर जॉन भी बॉस्को से जी जान से लड़ रहा होता है, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे हरा नहीं पाता। अब एक तरफ तो जैक सैनिकों से बचते हुए चाबी द्वारा दिखाई गई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और दूसरी तरफ अमांडा अपनी जादुई छड़ी से एरा पर जोरदार हमला कर रही होती है। बेचारी एरा उसके सामने कमजोर पड़ रही होती है, इसलिए वो भागकर पेड़ों के पीछे छिपकर उस पर हमला करती है। अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाता है जहां बॉक्स होता है। वो चारों चाबियों के जरिए उस बॉक्स को खोलकर उसमें छड़ी निकाल लेता है, पर तभी एक सैनिक उसके पास पहुंच जाता है, तो जैक उसे मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। दूसरी ओर रानी अपने ड्रैगन को भी वहां बुला लेती है। वो ड्रैगन जहाज पर आग उगलकर उसे जला देता है। बचने के लिए जहाज पर सवार जैक के साथ ही समुद्र में कूद जाते हैं। इधर बॉस्को जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी जहाज के विस्फोट से उसका ध्यान बढ़ जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। फिर वो एरा को बचाने उसके पास जाता है, तो दुष्ट रानी उसे मारने के लिए उस पर अपनी छड़ी के जादू से हमला करती है। अब जॉन को बचाने के लिए एरा उसके आगे आ जाती है। इससे जादू का प्रहार उसको लग जाता है और वो अचेत होकर नीचे गिर जाती है। तो जॉन उसे संभालता है और रानी से कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी दौरान सैनिक की ड्रेस पहना हुआ जैक वहां आता है और शक्तिशाली जादू की छड़ी जॉन की ओर फेंकता है, तो जॉन वो छड़ी एरा के हाथों में पकड़ा देता है, जिससे भविष्यवाणी के अनुसार एरा को होश आ जाता है और सबसे पहले वो जादुई छड़ी के इस्तेमाल से रानी के ड्रैगन पर हमला करके उसे समुद्र में गिरा देती है। ये देखकर दुष्ट रानी उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन जादुई छड़ी की शक्ति से एरा उसकी छड़ी तोड़कर उसे भस्म कर देती है। यहाँ से ये सभी लोग अपने राज्य में लौट आते हैं, जहाँ जनता के सामने एरा को नई रानी चुन लिया जाता है। अब रानी एरा जादू के इस्तेमाल पर लगी रोक हटा देती है और जनता के भले के लिए उनका कर भी माफ कर देती है। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये फैंटेसी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।